अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द बायोलॉजी अकेडमी। आज जो हमारा न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज। उसके अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक है माइक्रोस्कोप एंड इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। ठीक है भाई, आज जितना भी दिया गया है वो दिया गया है माइक्रोस्कोप के बारे में कि माइक्रोस्कोप कैसे बना, और उसके बाद जो है अलग अलग साइंटिस्टों ने सेल थ्योरीज बनाए। सेल के बारे में हमें बताया कि सेल कैसे दरियाफ्त हुआ, उसको कैसे देखा, क्या है उसका स्ट्रक्चर, कैसा है। उसके बाद हम अपने जो है मेन चैप्टर की टॉपिक के अंदर आएंगे कि सेल्स क्या है और टिश्यूज क्या है। लेकिन उससे पहले जिस जिस चीज के जरिए सेल को देखा गया, वो चीज के बारे में हमें बताया कि भाई माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर किया, कैसे डिस्कवर किया, और पूरी हिस्ट्री इसकी वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें जो है हम पहले जिक्र करेंगे। उसके बाद हम जो है अपने चैप्टर के बारे में जिक्र करेंगे कि चैप्टर का मकसद क्या है, सेल्स इन टिश्यू का मकसद क्या है। वो सारी चीजें हम इंशाल्लाह टॉपिक बाय टॉपिक, वीडियो बाय वीडियो इंशाल्लाह देखते रहेंगे। सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए। टॉपिक है वो है आज माइक्रोस्कोप एंड इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। माइक्रोस्कोप के बारे में जिक्र है, और उसके बाद की सेल थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी कैसे बना, उसकी वजूहत क्या है, वो सारा जो है आज के टॉपिक के अंदर डिस्कस किया गया है। ज़करिया जेनसेन, ज़करियास जेनसेन जो है हमारे पास एक इन्वेस्टिगेटर था या साइंटिस्ट कह लें। उसने क्या किया कि हमारे पास फर्स्ट इन्वेस्टिगेटर था, उसने क्या किया, हमारे पास माइक्रोस्कोप बनाया। कौन सा माइक्रोस्कोप? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कब? 1590 के अंदर, 1590 में। इट वाज सिंपल ट्यूब। ये हमारे पास एक ट्यूब था विथ लेंसेस एट ईच एंड। क्या था? इस तरह से एक हमारे पास ट्यूब था। ठीक है भाई, इसे ट्यूब था जिसके दोनों साइड पे हमारे पास लेंसेस लगे हुए थे। बहुत ही सिंपल था, पहले जो सब बहुत बहुत सिंपल था। ठीक है, ये इसके अंदर लेंसेस हो गए, ये ट्यूब था। इसे क्या किया उसने, एक ये लेंस है, सॉरी, उसने क्या किया, इसको डिजाइन किया और उसने देखा कि इसको काफी चीजें नजर आई। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पे क्या बताया गया है, इट वाज अ सिंपल ट्यूब। इस तरह से एक ट्यूब था और उसके दोनों एंड पे हमारे पास लेंसेस लगे हुए थे। एंड इट्स मैग्निफिकेशन रेंज फ्रॉम 3x टू 9x। एग्जाम में आएगा कि भाई जो मैग्निफिकेशन है, या उसका जो है एबिलिटी है जूम करने का किसी चीज को, वो कितना है, या वो कितना बड़ा करके दिखाता है, वो आप बता पाएंगे कि 3 गुना से 9 गुना वो चीजों को बढ़ा करके दिखाता था। वो था हमारे पास फर्स्ट माइक्रोस्कोप, जो कि था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, रॉबर्ट हुक। ठीक है, उसने क्या किया, इसकी वर्जन को अपडेट किया, इसको इम्प्रूव किया कंपाउंड माइक्रोस्कोप को। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को उसने जो है इम्प्रूव किया और ऑब्जर्व किया जानदारों को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ऑब्जर्व द ऑर्गेनिजम्स। जाहिर सी बात है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि छोटे ऑर्गेनिजम्स थे हमारे पास, जो हमें दिखाई नहीं देते थे। ठीक है, उसके बाद बताया गया है कि माइक्रोस्कोप, या ये जो है हमारे पास माइक्रोस्कोप की एक डेफिनेशन है कि माइक्रोस्कोप हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिजाइन किया गया है। माइक्रोस्कोप आर इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन टू प्रोड्यूस मैग्निफिकेशन, मींस कि जानदारों की जो है देखने की एबिलिटी, जूम या उसकी जो है दिखाने की एबिलिटी, हमारे पास मैग्निफिकेशन होता है, जो कि आगे हम चल के पढ़ेंगे कि मैग्निफिकेशन क्या है। यहाँ पे जो डिफिनेशन है वो है, ये है कि माइक्रोस्कोप आर इंस्ट्रूमेंट, एक हमारे पास एक औजार है, एक चीज है, एक टूल है, जो डिजाइन किया जाता है हमारे पास टू प्रोड्यूस मैग्निफिकेशन विजुअल, जो कि हमें देखने के लिए जो है हम यूज करते हैं, या विजुअल को बढ़ा के हमें दिखाता है, मैग्नीफाई करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है। और फोटोग्राफ इमेजेस, या फोटो दिखाता है या इमेजेस दिखाता है चीजों की, ऑफ ऑब्जेक्ट्स मींस चीजों की, वो क्या हो, टू स्मॉल टू बी सीन विथ नेक्ड आई, वो ऐसे पिक्चर्स हो हमारे पास, या जो मैग्नीफाइड इमेजेस हो जो कि हम अपने आंख से देख सकें। किसके जरिए? माइक्रोस्कोप से, माइक्रोस्कोप के जरिए हम चीजों को बड़ा होकर दिखा सके, देख सकें। ये क्या है, हमारे पास एक माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप आर इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू प्रोड्यूस मैग्नीफाई विजुअल और फोटोग्राफ इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट टू स्मॉल टू बी सीन विथ नेक्ड आई, जिसको हम देख सकें अपनी आंखों के साथ। मीन्स एक ऐसा टूल जो हमें छोटे चीजों को दिखा सके, जिस चीजों को हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, उसको हम एज अ माइक्रोस्कोप यूज करके बड़ा देख सकते हैं। ठीक है, देर आर टू पैरामीटर्स स्पेशली इंपॉर्टेंट इन माइक्रोस्कोपी। हमारे पास जो चीजों को बड़ा करके दिखाने की दुनिया में जो माइक्रोस्कोप है, उसके साथ हम दो टर्म इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक हमारे पास है मैग्निफिकेशन, दूसरा है रेजोल्यूशन। ये जो है आप माइक्रोस्कोप के साथ यूज करते हैं टर्म्स। इसको हम देखेंगे कि मैग्निफिकेशन क्या है, रेजोल्यूशन क्या है। सो हम इसको इरेज करके इसके बाद हम देखेंगे। तो अब हमारे पास है मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। मैग्निफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? मैग्निफिकेशन हमारे पास चीज़ों को लार्ज करना, इनलार्जमेंट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। कि कोई चीज़ ये जो छोटा है, इसको
बड़ा करके दिखाना, हमारे पास क्या होता है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन मीन्स कि चीज़ों को बड़ा करके देखना, मैग्नीफिकेशन, उसको मैग्नीफिकेशन कहते हैं। बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ लेंसेज, ये क्या होता है हमारे पास लेंसेज की कॉम्बिनेशन के साथ होता है। फॉर एग्जांपल ये एक लेंस हो गया, इसके नीचे दूसरा लेंस, तीसरा लेंस। जब हम किसी चीज़ को लेंस से गुजारेंगे तो वो चीज़ हमें छोटे से यहाँ पे बड़ा दिखेगा। ठीक है भाई, इसको हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, जैसे कोई हम वायरस को देखते हैं या बैक्टीरिया को देखते हैं तो बहुत छोटा है। जब हम उसे माइक्रोस्कोप की लेंसेज से गुजारते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो वो हमें जो है लार्ज नज़र आता है। वो हमें वो तो क्या, उसकी जो अंदर की चीज़ें हैं वो भी हम देखते हैं कि उसके अंदर जो है कौन-कौन से ऑर्गेनल्स हैं, उसकी फॉर्म फंक्शन क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, वो भी हमें दिखता है। ये किसकी मदद से दिखता है? मैग्नीफिकेशन की मदद से, कि चीज़ों को इन्लार्जमेंट करना, उसे बड़ा कर के देखने को ही हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। ये हमारे पास एक नंबर ऑफ लेंसेज की मदद से होता है, जिसको हम करेक्ट मैनर में यूज़ करें माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है भाई? उसके बाद रेज़ोल्यूशन क्या है? रेज़ोल्यूशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज़ डिफाइंड एज़ द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है? इसके बिटवीन जो डिस्टेंस है इसको हम रेज़ोल्यूशन कहते हैं। अब एक माइक्रोस्कोप के अंदर कितनी एबिलिटी है इन चीज़ों को सेपरेट दिखाने की, इसको हम रेज़ोल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट्स हैं हमारे व्हाइट बोर्ड के ऊपर, ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है? जितने आप दूर जाते जाओगे तो ये आपको उतने ही करीब दिखेंगे, और दूर जाओगे और दूर जाओगे आपको ये जो है इतने दूर जो है दूर से आपको इतने दिखेंगे कि ये मिल गए हैं ऐसे, ठीक है? लेकिन जितने करीब आओगे आप इसको दूर-दूर देखोगे, ठीक है? जब किसी आदमी की नज़र कमज़ोर होती है तो वो दूर चीज़ों को ऐसे दिखता है जैसे कि वो मिल गए हैं एक-दूसरे के साथ। ये हमारी आँखों की जो जो रेज़ोल्यूशन है वो कमज़ोर हो जाती है, वो खराब हो जाती है। तो हमें पॉइंट बाय पॉइंट जो है उसकी डिस्टेंस की खबर नहीं पड़ती, उसकी जो है हमें पता नहीं चलता कि चीज़ जो है मिले हुए हैं, ठीक है? आप ये पॉइंटों को जो है अभी नज़दीक से देख रहे हैं कि ये सेपरेट हैं। जब आप दूर जाओगे तो आपको ऐसे लगेगा कि ये दोनों पॉइंट्स मिल गए हैं हमारे, ठीक है? अब इनकी जो बिटवीन की डिस्टेंस है वो हमारे पास माइक्रोस्कोप की एक पावर होती है कि भाई ये इस चीज़ों को कितना दूर दिखाता है, या इसको जो है हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिमेन है, ठीक है? उसके जो चीज़ें हैं अंदर के वो इतने करीब हैं कि हमें अपने आँख से तो नहीं दिख रहे। जब हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं तो हम ऐसा देखते हैं कि भाई इसके अंदर जो है हमारे पास फ़र्क है। इन पॉइंटों के अंदर हमारे पास डिस्टेंस है, जो कि ये हमें माइक्रोस्कोप के अंदर अलग-अलग दिख रहे हैं। तभी तो हमें पता चलेगा कि ये इसका जो है पैर है, ये इसका आँख है, ये क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ। इसी तरह हमारे पास रेज़ोल्यूशन ये बताता है कि किसी पॉइंट्स की डिस्टेंस क्या है, किसी पॉइंट के अंदर जो है डिस्टेंस क्या है। द रेज़ोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ डिफाइंड एज़ द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ स्पेसिमेन। किसी भी चीज़ की जो 2 पॉइंट्स हैं उसकी डिस्टेंस, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो हमें बताए उनके बिटवीन, उसको हम रेज़ोल्यूशन कहते हैं, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। ठीक है? बड़ा डिस्टेंस ना दिखाए, उसके बीच का स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट डिस्टेंस दिखाना ही एक जो है रेज़ोल्यूशन कहलाता है। उसके बाद हमारे पास दैट कैन बी स्टिल डिस्टिंग्विश एज़ अ 2 सेपरेट ऑब्जेक्ट, के वो जो है हमें 2 अलग सेपरेट पॉइंट्स दिखाई दें। 2 सेपरेट ऑब्जेक्ट जब तक हम वो हमें दिखाई दें, तो हम उसको कहेंगे कि ये जो है हमारे पास एक पावर है, मैग्नीफिकेशन है, या हमारे पास जो है रेज़ोल्यूशन है, या हमारे पास पावर है इस माइक्रोस्कोप की, कि ये जो है इस चीज़ों को हमारे दूर दिखाता है। ठीक है भाई? उसके बाद नीचे दिया गया है कि बोथ मैग्नीफिकेशन एंड रेज़ोल्यूशन आर वेरी इंपोर्टेंट इफ यू वांट टू क्लियर अ पिक्चर। ज़ाहिर-सी बात है मैग्नीफिकेशन और रेज़ोल्यूशन दोनों हमारे हमारे माइक्रोस्कोप के लिए ज़रूरी हैं। इफ something less than 0.1, for example if a microscope high magnification but low resolution, all you will see you will get a bigger version of image, bigger version of a blurry image. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे बताया गया है कि रेजोल्यूशन लो हो पर जो है मैग्निफिकेशन हाई हो, रेजोल्यूशन लो हो तो हमें क्या दिखेगा? ब्लर इमेज दिखेगा, ठीक है?
एक चीज़ हमारे पास बढ़ी हुई है, मैग्नीफिकेशन की जो पावर है हमारे पास जो माइक्रोस्कोप की, वो तो हाई है, लेकिन रेज़ोल्यूशन लो है हमारे पास। 2 पॉइंट्स की जो 2 ऑब्जेक्ट को वो सही नहीं दिखा रहा, उसकी जो बिटवीन की डिस्टेंस है, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, उसको सही नहीं दिखा रहा। रेज़ोल्यूशन लो है, लेकिन जो है मैग्नीफिकेशन उसको बढ़ा करके तो दिखा रहा है, लेकिन उसकी जो डिस्टेंस है, उसको सही में नहीं बता रहा। तो हमारे पास जो इमेज बनेगा, वो साफ नहीं होगा, ब्लरी होगा। ठीक है भाई? ये डिफरेंस था हमारे पास मैग्नीफिकेशन एंड रेज़ोल्यूशन उसकी। और इसके बाद हम इंशाल्लाह माइक्रोस्कोप की टाइप्स पढ़ेंगे, सिंपल, कंपाउंड, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। ये हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। गुड बाय, सी यू, टाटा।